नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पोखड़ा बाज़ार से 4-5 किलोमीटर पहले और संगलाकोटी से 10-12 किलोमीटर आगे, जहां से ये महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय है। और आज हम यहां जाकर जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहां अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यूनिवर्सिटी में। ये रहा दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का गेट और ये रहा दोस्तों यहाँ का प्रशासनिक भवन, जहाँ रजिस्ट्रार जी और निदेशक बैठते हैं। अभी उनसे मिलते हैं। अब दोस्तों ये रहा इस यूनिवर्सिटी का मेन कॉलेज, आप देख सकते हैं, जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। अभी आपसे मिलाते हैं निदेशक साहब को, सुनते हैं। सर, जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 12th करने के बाद उनको लगता है कि हम प्लेन्स में जाएंगे, देहरादून जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे या नज़दीकी कहीं पे जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा कोर्सेज हम करेंगे। तो क्यों ना हमारा जो नज़दीक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है कि जो लोग मतलब बच्चे नज़दीक रह के भी, अपने घर के आसपास रह के भी, क्या क्या फैसिलिटीज़ इस प्रकार से है कि जो कोर्सेज आराम से यहाँ पे कर दें। सर, वो एक कहावत है ना कि दूर के पकवान। जी जी जी। तो हमारे क्षेत्र में जो मैं इतना घूमा हूँ, लगभग पौड़ी का तो हर हिस्से को मैं घूम चुका हूँ, गढ़वाल का भी मेजर हिस्से को कर चुका हूँ। जी जी। एक तरफ जो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता है। जी जी जी। है ना, वो किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन विपन्नता की बात है। जी जी। दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम है कि किस धोखे में वो बड़े शहर जाके वो सोचते हैं कि कुछ उनको विशेष हासिल हो जाएगा। जी जी जी। यदि आप सुविधाओं की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप बाकी किसी भी संस्थान को घूम के आ जाइए, उसके बाद हमारे यहाँ के घूमिए और आप पाएंगे कि हमारे यहाँ हम 19 नहीं है, 21 हो सकते हैं। अच्छा जी जी। दूसरी जो अच्छी चीज़ है हमारी, लेकिन वो शायद मुझे लगता है कि पहाड़ों के हिसाब से गलत हो रही है, कि हम काफ़ी न्यूनतम कम फीस में या न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो शायद ये मानसिकता कुछ लोगों की हो कि जो चीज़ महंगी है वही अच्छी होती है। जी जी जी। हाँ, है ना। तो वो जानकारी के अभाव में बिना किसी से बात किए हुए सीधे सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के चक्कर में कि जी हम देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, आप जाइए, आपके पैसे हैं, आप उसको आग लगा सकते हैं। जी जी। लेकिन जहाँ तक आप बात करें कि गुणवत्ता यदि आपको चाहिए है, बच्चे को आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इनफैक्ट पहाड़ों में हम लोग बात नहीं करते थे, लेकिन बहुत भयावह स्थिति आ रही है। और आप यदि शासन में, प्रशासन में बात करेंगे या पुलिस में बात करेंगे, बहुत मेजर इशू है, हर जगह हो रहा है नशा। जी। बड़े शहरों में बच्चा जा रहा है, पहाड़ का बच्चा इतना सीधा बच्चा है, पहली बार उसकी जेब में पैसे हैं और नशे के लत में पड़ता जा रहा है। जी जी। यहाँ पर बच्चा सेफ है, नशे जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, टीचर्स हैं अनुभवी, और हम एक्सपोजर देते हैं, बच्चा अपने उसमें कर सकता है, और ये सब भी न्यूनतम फीस में। जी जी। अब आपको मैं एक बहुत नॉर्मल करता हूँ, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। जी जी। कि BCA कोर्स है। जी जी जी। BCA कोर्स में यदि कोई कन्या जो कि उत्तराखंड की हो, जी जी, उसको हम 7,000 रुपये प्रतिवर्ष में पढ़ा रहे हैं, और 7,000 हम किस चीज़ का ले रहे हैं? परीक्षा फीस। परीक्षा फीस। जी जी जी। उसके अलावा हम कुछ नहीं ले रहे हैं। वही पाठ्यक्रम यदि वो देहरादून करने जा रही है तो उसको 1,00,000-1,25 रुपये साल के लग रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और ऐसा कुछ विशेष उसके वो जो पाठ्यक्रम पढ़ के आ रही है और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी जी। लेकिन जानकारी का अभाव है या प्रेस्टीज इशू, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जी जी। हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम जो फीस बोल रहे हैं उसके अलावा हमारी कुछ भी फीस नहीं होती है। जी जी। सर, दूसरी बात, हमारा बच्चा दूर से आता है, आने जाने में उसको थोड़ा सा कन्वे की व्यवस्था भी होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से है। क्या बच्चा यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है हमारे बच्चे के लिए? हाँ जी सर। जी सर, इनफैक्ट हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं। आपने जो कन्वेंस की भी बोला, तो सिलेक्टेड उसमें रूट्स में हमारे पास गाड़ियाँ हैं। जी जी। 2 बसें भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी फोर्स है। जी। तो हम वो भी चलाते हैं, और उसको भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में, और रादर बल्कि मैं तो ईमानदारी से बोलूँ तो हम उसे लॉस में ही चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे से हम जो नॉर्मल सवारी गाड़ियाँ लेती हैं उतना नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर, आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है कि छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए छात्रावास है। जी जी। हम 100 बालकों को और 300 बालिकाओं
को रख सकते हैं। जी जी जी। और वो छात्रावास सुविधा आपको, यदि मैं वैसे बोलूँ तो एकदम से अमाउंट लगता है 48,000 रुपये साल। अच्छा। लेकिन यदि आप वैसे देखें 4,000 रुपये महीने या 166 रुपये रोज में 2 वक्त का खाना नहीं आता, जिसमें हम अत्याधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं। किसी हॉस्टल में आप नहीं सुनेंगे कि वॉशिंग मशीन दी जाती है जी जी जी। या गर्म पानी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ गर्म पानी की भी सुविधा है, वॉशिंग मशीन्स भी हैं, 24 घंटे सिक्योरिटी है, जी जी। कैमरेज लगे हुए हैं। और जो उबोट में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है 300 लड़कियों का, उनके लिए हम मुफ्त बस सुविधा देते हैं। अच्छा, उसका हम कोई चार्ज नहीं। आना जाना बिल्कुल। हाँ जी जी। और खाने में भी गुणवत्ता वही है, क्योंकि स्टाफ वो जो खाता है वही बच्चे खाते हैं। जी जी जी। सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि यहाँ इस प्रकार की फैसिलिटीज़ है, बहुत नज़दीक भी है, बढ़िया है सब कुछ। जी। क्या सर कुछ ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से अभी तक निकले कि जो आगे जाके सक्सेस हुए हैं? अगर 2-4 उदाहरण आप दे सकेंगे तो सर। 2-4 नहीं, मैं काफ़ी आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जी जी। कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेश में भी गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है ना। जी जी। और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जी जी जी। अब ये है कि यदि आप ये कहें कि बहुत बड़े व्यक्ति बन गए तो सर वो, हाँ, वो हमारा कहना गलत होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2016 के एक्ट से हुई, 17 से हमने काम करना चालू किया। जी जी। तो हमारा पहला बैच ही जो है 2020 के बाद निकला। जी जी। तो इन 5 सालों में हमारे काफ़ी बच्चे प्लेस हुए। अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हैं, अच्छी होटल इंडस्ट्री में भी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी गए हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। जी जी जी। दूसरी जो चीज़ है कि हमारे कई बच्चे स्वरोजगार के क्षेत्र में भी गए हैं। अच्छा अच्छा। बच्चे स्वरोजगार की दिशा में गए हैं और अच्छा उन्होंने काम चालू किया है। जी जी। है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारा जो लोकल बच्चा है जी, वो यहाँ पे पढ़ के, अपने घर के नज़दीक ही पढ़ के आराम से पढ़ के उसके बाद आराम से वो स्वरोजगार यहाँ पे अपना रहा है। उससे सर 2 फायदे, एक तो वो अपने उसमें खड़ा हो जाएगा, अर्न करने लग जाएगा। दूसरा सर ये है कि माइग्रेशन में भी थोड़ा सा रोक लगेगी। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो सर होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अक्सर लोग समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट का मतलब है खाना बनाना है। हाँ। होटल के कमरे रहेंगे, रुकेगा, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, ये जी जी। इनफैक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में कोई बात नहीं करता। जी जी। लेकिन हम लोगों ने एक और डिफरेंट एंगल में चले हैं कि हमने यहाँ एक अत्याधुनिक बेकरी स्थापित की है, जिसमें करीब 22-23 लाख के इक्विपमेंट्स लगाए। अच्छा सर। अब जो बच्चा है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, साथ में वो ब्रेड बनाना सीख रहा है, बिस्किट बनाना सीख रहा है, बन बनाना सीख रहा है, पिज़्ज़ा, ये वो, क्योंकि बेकरी की रिक्वायरमेंट है। जी जी जी। अब उसने ब्रेड बनानी सीख ली और वो अपने घर में जाके, वो नहीं जाए बड़े शहर में। जी जी। उसने 25,000 से लेकर 50,000 का उसने एक छोटी सी अपनी ब्रेड की यूनिट कर ली। जी जी। और पहाड़ों में पहले महीने से ही वो 10-12 हज़ार रुपये कमाना तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। वो ये शुरुआत है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपने 50,000 के इन्वेस्टमेंट किए, 10-12 हज़ार आप कमाने लगे, अपने परिवार के साथ हैं, और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे वैसे आप बढ़ सकते हैं। जी जी। सर एक मतलब मेरी इधर उधर से बात होती तो आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा एक फ़ायदा लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। कई बार क्या है कि लोग जिसको मैं कहूँ जानकारी के अभाव में ही मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा, जी जी, एक अक्सर उड़ा देते हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग आपस में धीरे से उड़ा देते हैं, वो क्वेश्चन मार्क्स उठते चले जाते। जी जी। ये जो हमारा विश्वविद्यालय है, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको राज्य सरकार ने एक अधिनियम के तहत स्थापित किया है। जी जी जी। और यदि हम बात करें इसकी मान्यता की, जी जी जी, तो मान्यता ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, जी जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। जी जी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का ये मेंबर है। तो हमारा बच्चा यदि विदेश में भी कहीं जाना चाहे, बाहर का बच्चा आना चाहे, तो वो आसानी से हो सकेगा, उसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है। जी जी। और जैसा मैंने आपसे बोला, इसी वजह से हमारे कई बच्चे विदेश भी गए हैं। जी जी। नौकरी करने गए हैं, पढ़ने गए। जी जी। तो हमारी डिग्री पर सवाल कोई नहीं खड़ा कर सकता है। जी जी। हमारी डिग्री की कीमत यदि हम यूजीसी के हिसाब से लेके चलें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री, हमारी डिग्री या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री, तीनों बराबर इक्वली है। है। जी जी। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी जी जी। तो सर मेरे सवाल पूछने से पहले ही लास्ट में आपने पहले ही जवाब दे दिया कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता होगा कि कई बच्चों ने मुझसे भी पूछा कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी है वैलिड है। तो आज हमारे साथ माननीय डायरेक्टर साहब इस यूनिवर्सिटी के आपके सामने मैंने रूबरू करा दिया। उन्होंने खुद बता दिया कि जो ये
यूनिवर्सिटी है, यूसीसी से बिल्कुल एफिलेटेड है। तो सर आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों की जो मन में क्वेश्चन थे वो उसका सॉल्यूशन हो गया होगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।